हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन होम एंड रेसिपीज़ विद नीना। मैं हूं नीना और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप छोटे से किचन के टॉप काउंटर एरिया को किस तरीके से अरेंज करें, ऑर्गेनाइज़ करें कि आप छोटे किचन में ज़्यादा से ज़्यादा जगह को पा सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये जो किचन है ये एल शेप किचन है। इसमें एक तरफ कुकिंग एरिया है और दूसरी तरफ सर्विंग एरिया है। दो ही एरिया है। अगर मैं इसमें सर्विंग एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अरेंज कर देती हूँ, जैसे कि आजकल मार्केट में काफ़ी यूटेंसिल स्टैंड आ रखे हैं, अलग अलग गिलास स्टैंड, कप स्टैंड और बहुत सारे स्टैंड, तो उनको अगर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ ना, तो इससे क्या होगा, मेरा किचन काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा, मुझे उसे क्लीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप ऐसे अगर काउंटर टॉप हैं तो किस तरीके की चीज़ों को आप परचेज़ करें कि आप काउंटर टॉप में ज़्यादा से ज़्यादा जगह को भी पा सकें और अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को भी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकें। अगर आपका किचन मॉड्यूलर है तब तो आपको इस तरीके के यूटेंसिल्स अलग अलग परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलर किचन में तो आराम से अलग से एक स्पेस बनी होती है, वहाँ पर आप सेट कर देते हो। लेकिन अगर आपका मॉड्यूलर किचन नहीं है और इस तरीके की छोटी सी स्लैब्स हैं, तो आप इनमें कुछ चीज़ों को लेके पैसे की बर्बादी ना करें। आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके सिंक के पास के एरिया हों। लेकिन जो आपको स्लैब पर रखने वाले प्लेट स्टैंड हों तो उन्हें आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए अगर आपका काउंटर टॉप छोटा है। तो ये देखिए, कप स्टैंड हो गए, ग्लास स्टैंड हो गए, तो इन्हें आपको नहीं परचेज़ करना चाहिए। फुल यूटेंसिल स्टैंड है, इस तरीके की चीज़ों को नहीं परचेज़ करें। इस तरीके की बकेट्स को भी लेकर के आप अपनी स्पेस को एक तरह से बढ़ाते ही हैं। तो आपको परचेज़ करना है इस तरीके के वॉल माउंटेड यूनिट्स का। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कप स्टैंड परचेज़ किया है और इसे मैंने वॉल पर हैंग कर दिया है। इससे मेरा ये यूटेंसिल्स तो बढ़िया तरीके से अरेंज है ही हैं, साथ में स्पेस भी काउंटर टॉप की मेरी खाली है। ये देखिए, यहाँ पर प्लेट स्टैंड है, तो इसमें मैंने आसानी से सबसे ऊपर ट्रे को अरेंज किया है, फिर छोटी प्लेट्स को अरेंज कर दिया है। इसमें आराम से हमारी 20 से 25 प्लेट्स अरेंज हो जाती है। ये काफ़ी बड़ा वाला है और इससे सबसे अच्छी बात है कि नीचे भी इसमें कितने बढ़िया तरीके से हैंगिंग टूल्स लगे हुए हैं, जिसमें हम कितनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो एक छोटी सी जगह पर हमने कितनी सारी चीज़ों को अरेंज किया है। तो अगर आपका काउंटर टॉप में कम जगह है तो आप इस तरीके की चीज़ों को लेकर के अपने काउंटर टॉप की स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए कितना आसान है इसमें से प्लेट्स को लेना भी, और अगर हम धो करके इन प्लेट्स को यहाँ पर रखते हैं तो भी आसानी से इनका पानी निकल जाता है। और इन तरह की चीज़ें मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं। आप किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर भी ले सकते हो या फिर यूटेंसिल शॉप्स होती हैं ना मार्केट में, वहाँ पर बड़ी आसानी से इस तरीके के रैक आपको मिल जाते हैं। तो काउंटर टॉप अगर छोटा है ना, तो इस तरीके के हैंगिंग रैक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये देखिए, है ना कितना बढ़िया आइडिया। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ मसालों की। तो मार्केट में मसाले रखने के लिए आपको बहुत सारे बॉक्सेस मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के स्टैंड मिल जाएंगे, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर इस तरीके के मसाला बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप काफ़ी स्पेस को बचा सकते हो। कैसे? ये देखिए, आप एक साथ कम से कम 18 मसालों को एक ही साथ आप रख सकते हो और इसमें कम से कम जगह ही आपकी गिरती है। तो ये देखिए कितने आसानी से आप इन्हें यूज़ भी कर सकते हो और कम जगह में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, और इन्हें आप जो काउंटर टॉप एरिया है उसे क्लीन करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। और ये देखिए कितनी सारी जगह को हम बचा सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो आप इस तरीके के बॉक्सेस लेकर के अपने काउंटर टॉप एरिया की जगह को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ, मेरा ये टॉप स्पेस सेविंग एरिया है। बिल्कुल छोटा सा ये रैक है लेकिन इतना यूटिलाइज है। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को हैंग कर रखा है बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर मैं इन चीज़ों को नीचे रखती स्पेस पर, स्लैब पर, तो आप सोच सकते हैं कि मेरी कितनी सारी जगह को ये कवर करते। और जब भी मुझे स्लैब को क्लीन करना होता तो सबसे पहले मुझे इन सबको हटाना होता, तब मैं क्लीन करती। तो ये देखिए, इस रैक पे ऊपर मैंने सारे डेली नीड की चीज़ें, नमक, चीनी, इस तरीके की एटसेट्रा ऑयल चीज़ें रखी हैं। और इसी के नीचे मैंने ये हैंगिंग गार्डन बना दिया है, किचन हैंगिंग गार्डन। ये देखिए, ये जो ये टूल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये हैंगिंग टूल्स बड़ी आसानी से आपको मार्केट में सस्ते से सस्ते मिल जाते हैं। तो बस उनसे ही इस चीज़ों को मैंने ये हैंग कर रखा है। डेली नीड की चीज़ें हैं ये और काफ़ी यूज़फुल है। बड़ी आसानी से इन्हें मैं यूज़ करके यहाँ पर अरेंज कर देती हूँ।
और देखिए कितनी सारी चीज़ों को, छोटी सी छोटी चीज़ों को मैंने किस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया है। और नहीं तो ये चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाती हैं अगर हम इन्हें किसी भी ड्रॉर्स में डाल देते हैं तो, लेकिन यहाँ से मैं बड़ी आसानी से इन्हें यूटिलाइज़ कर लेती हूँ और यूज़ करके फिर यहाँ पर ही अरेंज कर देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे लिए काफ़ी स्पेस वाली चीज़ें बन गई हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने किचन में जगह बना सकते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों को इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। बस हैंग करने के लिए जो चीज़ें हैं ना, आपकी हल्की होनी चाहिए, ज़्यादा हैवी चीज़ों को हैंग ना करें। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया तरीके से मैंने अपने स्पेस को, काउंटर टॉप एरिया को खाली रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है खाली रखने की और इस तरीके से मैंने चीज़ों को यहाँ पर अरेंज किया है। तो ये मेरा सबसे बेस्ट मुझे ये आइडिया लगा है। तो आप भी इस आइडिया का इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी चीज़ों को इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। अब ये देखिए आती है बात कुकिंग गैस की। तो हमें लगता है कि कुकिंग गैस के नीचे देखिए कितनी सारी स्पेस होती है, तो यहाँ इसे भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आप किस तरीके की चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, जो कि जब आप कुकिंग करें ना, तो इसके ऊपर से अगर फ्लेम निकले, आग निकले या आँच नीचे भी जाती है तो नीचे रखी चीज़ों पर नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरीके की चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने कुकर स्टैंड है, पतीला स्टैंड है, इसे मैंने इस तरीके से यहाँ पर नीचे अरेंज कर रखा है। तो 2 से 3 जितने भी स्टैंड हैं उन्हें मैं यहाँ पर अरेंज कर देती हूँ। और बाकी ये देखिए, ये जिस पे हम रोटी बनाते हैं, चकला बेलन, इसे भी हम इस तरीके से यहाँ पर नीचे काफ़ी आसानी से मैं यहाँ पर अरेंज कर देती हूँ। क्योंकि जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो चकले बेलन पे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है ना। तो हीट प्रोड्यूस होने से गर्म चीज़ें, हमें ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं रखना है जो कि प्लास्टिक या कोई ऐसी चीज़ें जो पिघल सकें या नुकसानदायक हों या आग पकड़ लें, तो उस तरीके की चीज़ों को नहीं रखना है। पर इस तरीके की चीज़ों को हम रख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे आपको इस तरीके के चकला बेलन स्टैंड मिल जाएंगे। तो आप अगर वॉल पे आपके इतनी जगह है तो आप उन्हें ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरीके से भी इन्हें आसानी से, देखिए कितनी आसानी से इसे आप रख सकते हो। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट आती है बारी हमारी चॉपिंग बोर्ड की या फिर ट्रे की, जो कि डेली नीड की चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को हम किसी भी काउंटर टॉप एरिया की जो भी स्पेस हमें लगे कि जहाँ पर हमारा ज़्यादा काम नहीं होता है, तो उस जगह पर आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। यहाँ पर मेरा ज़्यादा काम नहीं रहता है, ये बिल्कुल कॉर्नर है, तो यहाँ पर मैं आसानी से इन ट्रे या फिर चॉपिंग बोर्ड को रख लेती हूँ और जब यूज़ करना हो यूज़ करके फिर मैं यहाँ पर आसानी से रख देती हूँ। तो ये स्पेस मुझे ज़्यादा जगह कवर भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से स्टैंड के लेवल में ही है ना, तो इन्हें आसानी से क्लीन करना भी आसान है और रखना भी आसान है। नेक्स्ट बारी आती है ये मिक्सर, ब्लेंडिंग जार जैसी चीज़ों की। तो ये काफ़ी स्पेस को घेरते हैं। तो इस तरीके के अगर आपके पास भी ब्लेंडिंग जार हैं तो आप किसी कॉर्नर में अरेंज कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा आपका काम नहीं रहता हो, या फिर आप मार्केट में छोटे छोटे आजकल ब्लेंडिंग जार चल रहे हैं जो कि आसानी से मिल जाते हैं और जिन्हें केयर करना भी काफ़ी आसान है, तो आप उनको भी लेकर के रख सकते हैं। ये जो मैंने रखा हुआ है इसे क्लीन करना काफ़ी आसान है। तो ये मैंने चॉपिंग बोर्ड पर रखा हुआ है, तो इस तरीके से मैं इसे आसानी से मूव करते हुए इसे क्लीन कर लेती हूँ और क्लीन करने के बाद मैं वापस से फिर से इसे सेट कर देती हूँ। तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता है। अगर इस तरीके के हों तो आप रखें, अदरवाइज़ आप मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे मिल जाते हैं ब्लेंडिंग जार, उनका इस्तेमाल करके, अगर आपकी इस काउंटर टॉप एरिया पे कम से कम जगह है तो आप चाहें तो छोटे छोटे स्टैंड मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तो उन स्टैंड के ऊपर भी आप उनको रख करके उनका इस्तेमाल करके अपने काउंटर टॉप एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस वाला बना सकते हो। आइए अब मैं बात कर लेती हूँ माइक्रोवेव जैसी हैवी चीज़ों की। अगर काउंटर टॉप एरिया छोटा है तो इस तरीके की हैवी चीज़ों को सबसे पहले आपको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जब आप इसे यूज़ कर रहे होते हैं तो जब आप इसे खोलते हैं तो कितनी सारी खुली जगह चाहिए होती है, कितनी स्पेस चाहिए होती है। तो इन्हें क्लीन करना भी मुश्किल है, मूव करना भी मुश्किल है, और इन्हें रखने से आपके काउंटर टॉप एरिया में बहुत सारी जगह भी घिर जाती है। तो इससे बचने के लिए आप इस तरीके की वॉल माउंटेड यूनिट्स का इस्तेमाल करके इन्हें वॉल माउंटेड करके अपनी काउंटर टॉप एरिया की स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हो। तो ये देखिए, मैंने भी अपने माइक्रोवेव को इस तरीके से वॉल माउंट किया है और छोटे किचन
के टॉप काउंटर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जगह को सेव किया है। तो इस तरीके से आप भी इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपने छोटे से किचन के टॉप काउंटर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को बना सकते हो। अगर फ्रेंड्स वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।